फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को बहुत बढ़िया से दिखाई पड़े। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से अग्निय सेल नहीं है। निम्न में से कौन से अग्निय सेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी जो डोलोमाइट, ये अग्निय सेल नहीं है दोस्तों। अग्निय सेल कहिए चाहे चट्टान कहिए, बाकी सब जो जितने ये तीनों हैं ये आपका अग्निय चट्टान है। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डियोराइट चाहे डायोराइट इसको बोलिए, फिर ग्रेबो हो गया दोस्तों। ग्रेबो भी आपका अग्निय चट्टान है। साइनाइट जो हो गया, साइनाइट ये भी आपका अग्निय चट्टान है। बिटुमेंस कोयला जो हो गया, फिर उसके बाद पेगमेटाइट आप लोग को याद रखना है। ग्रेनाइट ग्रेबो, ग्रेनाइट ग्रेबो, साइनाइट डियोराइट, साइनाइट डियोराइट, बिटुमेंस कोयला जो हो गया और पेगमेटाइट, ये सभी जितने भी है आपका बेसाल्ट, सब अग्निय चट्टान है। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, बाकी सब जितने भी हैं वो सब ज्वालामुखी हैं। माउंट एटना जो कि इटली में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट वेसुवियस इटली, ये तीनों जो है दोस्तों आपका ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट एटना, एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट वेसुवियस इटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जैसे रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी, एनटीपी से ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, ये नहीं कि केवल ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो रेलवे में, ठीक ना, सभी एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, बाकी सब सही है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। जो पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर का वलय अग्नि है, ठीक ना। तो इसमें ये ऑप्शन ए सही है। फिर ये सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है। ये आप लोग इसका उदाहरण देखते चलिएगा कि पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर के संबंध में कौन सा सही है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 40,000 किलोमीटर जो कि दूर तक फैला हुआ है। ये सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, ये भी सही है। पृथ्वी के 75% जो ज्वालामुखी जो रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वो ग्रुप डी के लिए भी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है। सुनामी का कारण कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मृदा अपरदन। बाकी भूकंप हो गया, भूकंप अगर आएगा तो आपका सुनामी का कारण बन सकता है। समुद्र के अंदर भूस्खलन होगा तो वो भी सुनामी का कारण बनता है। और ज्वालामुखी का विस्फोट अगर होगा, कहीं भी ज्वालामुखी फटता है तो उससे भी सुनामी का आपको कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मृदा अपरदन से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट है, अगला नंबर प्रश्न है कि तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है जो कि तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का एक नाम है। किलिमंजारो क्या है दोस्तों, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। किलिमंजारो कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका तंजानिया में है। ठीक है, किलिमंजारो कहाँ है, तो ये तंजानिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, तो 111 किलोमीटर के बराबर है दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का बाहरतम हिस्सा कौन सा है। पृथ्वी का बाहरतम हिस्सा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्रस्ट। क्रस्ट जो हो गया सबसे बाहरतम हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। कल ही दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा, तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा कि छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा ऐसी हो गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहेगा तो कौन सा है आपका, रूस। कल ही बताएं दोस्तों, RCCA यानी RCC यानी रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, फिर 5वां नंबर पर ब्राज़ील। 5वां नंबर पर जो ब्राज़ील है दोस्तों वो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोनों 5वें स्थान पर है। जो ब्राज़ील है दोनों में 5वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका 7वां स्थान है, 7वां। और ये यही जनसंख्या में कहेगा तो दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हिम की वजह से होने वाली अपरदन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अवसादन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का भूभागीय क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो निम्न में से यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के बाद आपका हो जाएगा चाइना, उससे पहले रूस था, कनाडा के पहले रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, फिर आपका हो जाएगा 5वां नंबर पर ब्राज़ील, 6ठा नंबर पर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां पर भारत, 8वां पर अर्जेंटीना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है, तो ये अग्नीय चट्टान बोला जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट जो कि बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हवाई द्वीप में स्थित मोनोलोआ। मोनोलोआ जो द्वीप है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। बाकी सब जितने हैं ये इटली हो गया, इटली में एटना है, एटना ज्वालामुखी। माउंट एरेबस जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। जापान में स्थित सकुराजिमा, फ्यूजियामा भी आपका जापान में मिलता है, ठीक है। सकुराजिमा जो कि जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति। तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो कि ये अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना में, ठीक है। तो यही आपका गलत है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में, ये भी सही है। सहारा मरुस्थल ये भी सही है अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डैश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया आप लोग अभी पढ़े हैं तो ऑस्ट्रेलिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, रूस जो कि सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है,
और इसमें और क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय